कक्षा 12 विषय भूगोल के बच्चों को आज हम जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में हम आज बताएंगे। इसके पहले हमने जो है आपको जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न क्या समस्याएं थी उसको हमने बताया। आज हम पुनः फिर से जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, उसका हम उपाय कैसे करेंगे, उसका क्या नियंत्रण है, हम कैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे ताकि देश का विकास हो सके, इन्हीं बिंदुओं को हमको चर्चा करना है। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हम आज प्रकाश डालेंगे, जिसमें आपका पहला है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। देखो बच्चों, आज इंटरमीडिएट की कक्षाओं में एक जनसंख्या वृद्धि चैप्टर भी रखा गया है, इसलिए कि उन बच्चों को यह बताया जाए आने वाले भविष्य में कि वो कैसे अपने परिवार को संयम से रखें और किस तरह से न रखें। तो इसके आधार पर सरकार ने इस पाठ्यक्रम में जो है जनसंख्या वृद्धि को रखा है। तो हम प्रचार प्रसार करें, उन बच्चों को हम बताएं कि अधिक परिवार बढ़ाने से आमदनी यानी आय, प्रति व्यक्ति की आय भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि जो है आवास की कमी पड़ जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। तो हमको जो है सीमित परिवार रखना चाहिए। यह कब संभव है? जब हम अपने जो है छात्र छात्राओं को जब ये शिक्षा हम देंगे, हम शिक्षित करेंगे, उनको हम बताएंगे शिक्षा के माध्यम से कि छोटा परिवार सुखी परिवार। कभी भी छोटा परिवार रहता है तो उस घर का भी, यहाँ तक कि राष्ट्र का भी विकास होता है। कहने का मेरा आशय यही है कि जो व्यक्ति शिक्षित है वह हमारे ख्याल से उनका परिवार बिल्कुल जो है सीमित है, छोटा है। वह 1 या 2 से अधिक बच्चा जो है नहीं करते। कहने का भाव मेरा यह है कि शिक्षित परिवार रहेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो हम जानते हैं कि परिवार जब बढ़ेगा, कपड़ा लत्ता, खान पान, भूमि आवास, ये सब आर्थिक स्थिति हमारी जो है कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कभी भी जो है छोटा परिवार, सीमित परिवार होना चाहिए ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, अपना विकास हो सके। दूसरा है आपका कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या चीज़ है? गांव स्तर पर, नगरीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य परिवार नियोजन कार्यक्रम की तरफ से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अनेक पोस्टरों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से
उनको बताया जा रहा है चलचित्र के माध्यम से। गर्भ निरोधक गोलियां दी जाए, निर्धन परिवार के लोगों को मुफ्त में दवाइयां दिया जाए, और परिवार नियोजन कार्यक्रम में निरोध तमाम इस तरह के हैं जो सामग्रियां हैं उसको जो है प्रयोग में लाना चाहिए। कहने का भाव मेरा यह है कि परिवार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ऐसे भी गांव स्तर पर है लोग या शहरी स्तर पर लोग हैं जिनका प्रचार प्रसार अगर ठीक से नहीं हम कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान भी नहीं है गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, कंडोम का प्रयोग क्या है, ये सब जो है हम उन परिवारों को बतावें। हम जा कर के उनके घरों पर जो है पोस्टरों के माध्यम से हम शिक्षा दें, उनको बतावें। निर्धन परिवार के लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में दिया जाए। कहने का आशय मेरा यही है कि छोटा परिवार, सीमित परिवार जब रहेगा तो उस परिवार का विकास निश्चित है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, विवाह के उम्र में बढ़ोतरी करना, यानी देरी से विवाह करना। देरी से विवाह करना मतलब यह है कि लड़के और लड़कियों का जो उम्र है, लड़की की उम्र कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए और लड़के का उम्र कम से कम 25 वर्ष का हो। उसी दौरान लड़के और लड़कियों का जो है विवाह करने योग्य होते हैं और विवाह जो है किया जाता है। उनको 20 और 25 वर्ष के उम्र में ही विवाह करना चाहिए, उनको परिणय सूत्र में बंधना चाहिए। इसलिए और ये सरकार द्वारा कठोरता से पालन किया जाए कि 20 और 25 वर्ष के उम्र के कम में शादी न किया जाए और सरकार इसकी कठोरता से पालन करें, तभी जो है यह संभव हो सकता है। और तभी हम कुछ समय तक जो है हमारा उन्नत हो सकती है, हमारा विकास हो सकता है। बड़ा परिवार में तमाम नाना प्रकार के जो है कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों को मैंने पिछले टर्न को मैंने चर्चा कर भी दिया हूँ कि ये सब कठिनाइयों को से उबरने के लिए हमें सतर्कता रहना चाहिए। आज हम इन बिंदुओं को मैंने बता रहा हूँ, समाधान किया, इसका नियंत्रण के उपाय क्या है। परिवार का राष्ट्रीय मानदंड होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर परिवार यह मानदंड बना लें कि हम 1 या 2 बच्चे से अधिक हम परिवार में नहीं बढ़ाएंगे। 1 या 2 ही, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। 1 या 2 बच्चे से अधिक हम अपने परिवार को नहीं बढ़ने देंगे। उसका एक परिवार का एक मानदंड होना चाहिए, तभी जा कर के, और सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए कि हर व्यक्ति इस बात को समझे, जाने। तो आज बढ़ती जनसंख्या जो है देश का बाधक बनी हुई है। निश्चित तौर पर जो है यह समाधान जो है
हम और आप मिल करके बच्चों इसको करना होगा। हम क्योंकि अगर हम और आप, इसीलिए युवाओं को, छात्र छात्राओं को ये बताया जा रहा है कि आप इस बात को समझे और जाने, क्योंकि इंटर तक आते आते जो है 18 और 20-21 वर्ष के बच्चे जो है लगभग हो ही जाते हैं। तो वो अपने माँ बाप से भी कह सकते हैं कि मेरी उम्र जब 25-26 वर्ष हो जाए तभी हमारा जो है शादी विवाह हो, इसके पहले नहीं। तो इस पाठ्यक्रम में रखने का आशय यही है कि इन बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए। इसके बाद से भूमि उपयोग है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम जो है क्या करेंगे समाधान में, भूमि को, भूमि से आशय मेरा जो है कृषि कार्य से है। भूमि जो मिट्टी है उसकी हो, उसको हम उर्वरा बनाएं, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खादों का उपयोग करें सीमित मात्रा में, और उनका सही उपयोग हो। सही ढंग से यदि हम नहीं करेंगे तो ये समस्याएं बनी रहेगी। इसलिए उसका सही ढंग से जो है किया जाए, उसका उपयोग करके जो है भावी पीढ़ी को बताया जाए कि उसका जो है वैज्ञानिक विधियों तकनीकियों के द्वारा उसका यूज किया जाए, ताकि मिट्टी का ह्रास न हो सके। नहीं तो ह्रास जब हो जाएगा तो क्या होगा, अन्न उत्पन्न नहीं हो पाएगा, कमी पड़ जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग में हम रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं का प्रयोग जो है सीमित मात्रा में करें और उसका सही ढंग से यूज करें। इसके बाद से आपका आता है आर्थिक संसाधन। आप जानते हैं खनिज पदार्थ है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ मिट्टी और जो है आपके जल है, ये तमाम जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सब को जो है हम वैज्ञानिक तकनीकियों के द्वारा इसका हम उपयोग करें। अगर जहाँ मानव दोहन करना इसका शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर जो है, जो संसाधन है हमारे, जल है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सभी जो क्या जाएंगे एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद से जो है निश्चित है भुखमरी के कगार पर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए उन आर्थिक संसाधनों को, अभी मैंने बताया आर्थिक संसाधनों में जैसे मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, जल है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो भी हैं, उनको हम सही ढंग से जो है उसका हम उपयोग करें और वैज्ञानिक तरीक़ों से हम उपयोग करें, उसको तकनीकियों से उपयोग करेंगे तो कुछ समय तक हम बच सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आर्थिक संसाधनों को हम विवेकपूर्ण जो है उसका उपयोग करें, उसका हम समाधान करें, तभी जा कर के जो है संभव है, अन्यथा नहीं। इसके बाद से आता है हमारा जो है परिवहन एवं संचार के विकास करना। आप जानते हैं कि जनसंख्या के समाधान में, नियंत्रण में संचार के साधन, परिवहन के साधनों का भी होना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
इनके माध्यम से हम अपने परिवार के लोगों को सरलता पूर्वक हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सब जो है संचार की व्यवस्थाओं से हम वहाँ तक कि हम खबर पहुंचा सकते हैं आसानी से। और इसका जो है सही मायने में यह कहा जाए तो कभी भी किसी भी तत्व का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है यह समाधान जो है ये बिल्कुल जो है नहीं रुक पाएगा, यहाँ तक कि वो बढ़ता ही रहेगा। इस तरह से ये जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का जो समाधान है मैंने इसको जो है बताया आपको। इन हेडिंगों को आप जो है नोट कर लेना। नोट करने के बाद से जो है इसको जो है 2 4 10 लाइन जो है आप लिख लेंगे। इसी के संदर्भ में हम एक और चीज़ हम बता दें आपको कि जनसंख्या प्रवास क्या चीज़ है। जनसंख्या प्रवास एक शब्द आया है, जनसंख्या प्रवास क्या है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि जनसंख्या प्रवास क्या है। जनसंख्या जो प्रवास है, प्रवास का अर्थ होता है हस्तांतरण। जनसंख्या कभी कभी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसती है, उसी को कहा गया है जनसंख्या का प्रवास। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना कुछ कारणें भी हैं इसके पीछे। जनसंख्या का अधिक बढ़ जाना, महामारी, भूकंप, ये सब उद्योग धंधों का न चलना, तमाम ऐसे दिक्कतें हैं जिससे जनसंख्या का जो है प्रवास होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होती है, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाकर जनसंख्या का बसना ही जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। तो हम जो है आपको जो है यह प्रवास के बारे में यह थोड़ा सा चर्चा की है कि प्रवास क्या शब्द है। प्रवास का अर्थ ही होता है कि आप एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसना, उसी को जनसंख्या का प्रवास। प्रवास में कुछ शब्द आता है आप्रवास और जो है आप्रवास, और एक होता है उत्प्रवास होता है। आप्रवास में और उत्प्रवास में आपका जो है आप्रवास में आपको हम बता दें कि आप्रवास क्या चीज़ है। आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास वह है जो जनसमूह नए स्थान पर जाकर के, जो जनसमूह नए स्थान पर जाकर के बस जाते हैं उनको हम कहते हैं आप्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं? जो जनसमूह नए स्थान पर जाकर के बस जाते हैं उनको हम कहते हैं आप्रवास। दूसरा है आपका उत्प्रवास।
एक ऐसा प्रवास है ये भी, जो जन समूह एक स्थान से दूसरे स्थान जिन्होंने बाहर चले जाते हैं, उत प्रवास में यही है कि वह जन समूह जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं और जाकर के बस जाते हैं, उनको हम कहते हैं उत प्रवास। तो आज मैं केवल जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में और जनसंख्या प्रवास के बारे में हमने चर्चा किया। आप इसको नोट बना लेना और लिख लेना। धन्यवाद।